हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान फिर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ। यह बिजनेस एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी एकदम आसान तरीके से बिजनेस को कर सकते हो। आप अच्छे पैसे इसमें कमा सकते हो। इस बिजनेस की सारी पॉइंट मैं एकदम नोट किया हूँ, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, कहीं छूटेगा नहीं। उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो बाद में कमेंट करना, उसका मैसेज मिलेगा आपको और क्लियर कर दूंगा जो भी प्रॉब्लम इसमें आता है। एनी एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस बिजनेस को जो मैं बताऊंगा, ये बिजनेस समझ लो कि अगर आप बढ़िया से करोगे तो लागत नहीं, 50,000 के आसपास लागत इसमें आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं। और अगर कमाओगे तो लाखों, कम से कम 4-5 लाख रुपए महीने आराम से कमा सकते हो। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप लाख 2 लाख भी पहुँच जाते हो तो कोई कोई खराब बात नहीं है, लेकिन भविष्य में 5 लाख से ऊपर का बिज़नेस है महीने का ये, ठीक है? तो इस बिज़नेस को आपको करने के लिए ज़्यादा कुछ ये जाना-पहचाना बिज़नेस है आपका, ठीक है? इसको सिर्फ़ आपको सुनना है, ध्यान से करना है। तो जो भाई नए आए होंगे वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी दबा देना, ताकि मेरे बिज़नेस आइडिया जो भी आते रहें आपको मिलते रहें, ठीक है? तो ये बिज़नेस को पूरा स्किप नहीं करना है, क्योंकि छोटी-छोटी बातें कहीं छूट जाएगी तो आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। आपके पास अगर टाइम नहीं है, तब बाद में आकर के देख लीजिएगा। और ये वीडियो अंत तक देखिएगा। आपको पता है कि वीडियो के अंत में मैं जो है एक साइंस से जुड़ी हुई एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ या जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ बताता हूँ, ताकि आपको याद रह जाएगा और भूलेगा नहीं, इंटरेस्टेड होगा। तो दोस्तों, कोई भी बिज़नेस आदमी कोई नए तरीके से नहीं करता है। कहने का मतलब है कि बिज़नेस सभी लोग बिज़नेस ही करना चाहते हैं, बहुत लोग बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं, मुझे पता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप 100% बिज़नेसमैन बनना चाहते हो, ठीक है दोस्तों? और यू कैन डू इट यार, आप कर सकते हो, इसका कोई बात नहीं है, हर काम आप कर सकते हो, ठीक है? और डोंट वरी, मैं जानता हूँ कि सबके जीवन में कोई न कोई प्रॉब्लम होता है, लेकिन सबका एक बोला जाता है ना कि अपने अपने अंदर जो स्किल्ड है उसको थोड़ा-सा पहचानना पड़ेगा आपको, ठीक है? उस स्किल्ड के हिसाब से आपको बिज़नेस करना पड़ेगा। आप मेरा वीडियो देखिए, बहुत सारी मैं बिज़नेस आइडिया के ऊपर वीडियो बनाया हूँ। तो आप अपने स्किल्ड के ऊपर ही बिज़नेस चालू करना। ये नहीं कि मान लो मैं आपको जो भी बिज़नेस बता दिया, आपको इसमें स्किल्डता कम है आपके अंदर, तो आप थोड़ा-सा सक्सेस होने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आपके अंदर अच्छी स्किल है, जिस प्रकार से आप जो हथियार बढ़िया चलाना जानते हो, उसी हथियार का प्रयोग करो आप। क्योंकि जिस हथियार को आप बढ़िया चलाना जानते होगे तो किसी से पूछने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको चला लोगे, ठीक है? कोई भी बाइक, मैं बताता हूँ, कोई अलग काम नहीं करता है, कोई भी आदमी होता है, कोई अलग काम नहीं करता, सिर्फ़ अलग ढंग से करता है, ठीक है? अलग ढंग से करता है। तो कहने का मतलब बस मेरा रीज़न ही एक ही है, कि अलग ढंग, अपना रवैया थोड़ा-सा बदल के वर्क करना है आपको। काम वही रहता है। काम कहने का मतलब मेरा बस एक है कि आप अलग ढंग से करेंगे तो अलग चीज़ करेंगे, ठीक है? काम सभी लोगों के लिए एक प्रकार सा है, लेकिन उसमें से जो अलग ढंग से काम करता है, वो सक्सेस हो जाता है, ठीक है? आपने देखो, मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। आप ब्रूस ली का नाम सुने हैं, ब्रूस ली का? आप मत सोचना कि मैं आपको एक पका रहा हूँ, ऐसा कुछ बता रहा हूँ। ये बहुत जनरल नॉलेज की चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ। और ये इमोशनल मतलब सॉरी, मोटिवेशनल चीज़ है ये। इसमें जो है, आप ब्रूस ली को बारे में सुने होंगे, क्या था वो? फाइटर था, बहुत बढ़िया फाइटर था। एक दिन में 5-5 हज़ार पंच का वो एक्सरसाइज़ करता था, 5,000 पंच का। सुनो आप, 1000 2000 करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, वो 5-5 हज़ार बार प्रैक्टिस करता था, तब उतना बड़ा उसका नाम है। समझ रहे हैं ना आप? और आपको ये भी नहीं पता होगा, इसकी एक टाँग 1 इंच छोटी थी दूसरी टाँग से, ठीक है? उसकी आँख में भी थोड़ा-सी प्रॉब्लम था, वो चश्मा लगा कर के देखता था दूसरों को। तो नाम ऐसे ही नहीं किया, वो कुछ काम किया, कुछ अलग किया, ठीक है? वो मैं सुना हूँ, कहीं ऐसा भी बोला था उसने कि अगर सामने वाला फाइटर मुझसे लड़ने आता है, तो मुझे ये नहीं पता चलता, सॉरी, ये मुझसे डर उससे बिल्कुल नहीं लगता है।
अगर डर मुझसे उससे लगता है जो मान लो कई तरीके सीख करके आया हो, जो कई तरीके उसके पास आते हैं, उसके साथ बिल्कुल डर नहीं लगता है। जो एक ही तरीका को कई बार रिपीट करके आता है, डर उससे लगता है। तो समझ रहे हैं ना? तो मतलब कोई भी काम हो, उसको तरीका सिर्फ बदल दो करने का। उम, समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है? तो इस प्रकार से बिज़नेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। आज मैं जो बिज़नेस बताने वाला हूँ, ये आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी का बिज़नेस बताऊँगा। ठीक है? ध्यान से सुन लेना आप, बहुत इम्पोर्टेंट बिज़नेस है। यह बिज़नेस आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी का इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज के ज़माने में सोने का भाव एकदम आसमान छू रहा है। 80-82 हज़ार के ऊपर चला गया। 1 ग्राम का दाम जो है कम से कम 8,000 रुपया पड़ेगा। ठीक है? तो भाई मेरे सोना जो है एक लिमिट मात्रा में है। एक लिमिट मात्रा में है, वो उसका भाव बढ़ता ही जा रहा है। कितना आदमी सोना खरीदेगा? सोना खरीदने का आदमी का 2 ही पर्पज़ होता है कि उसको डिमांड मार्केट में बने रहने के लिए कि हम सोने का पहने हैं। भाई उसके पास और ज़्यादा पैसे होगा दूसरी चीज़ में दिखा दो ना अपना। अपने पास हुनर है, आपके पास पैसा है, हम जानते हैं। तो आप उसको कहीं और दिखा दीजिए, क्या ज़रूरत है उसमें पैसे फँसाने की आपको? पहनने वाला गहना ही है ना। आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी भी आपको अब तो सोने का पानी भी उस पे चढ़ जा रहा है, एकदम कोई पता नहीं पाएगा। और दूसरी बात भाई ये लोग आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी पहनने वाले बहुत-बहुत अपने जो पैसे वाले होते हैं, जो मतलब कि बहुत-बहुत गहने आप देखते हैं पहना हुआ, तो कोई ऐसा नहीं है कि सब सोने का होता है। कुछ लोग पहनते हैं लेकिन 80% लोग मेरे हिसाब से आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी ही पहनते हैं। ठीक है? उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ जाता है और मस्त देखने में लगता है 1000 2000 ₹500 में आराम से मिल जाता है। हार जो है 2-2 हज़ार का आर्टिफ़िशियल 500 1500 जैसा आप देखेंगे 2000 तक बहुत मस्त मिलता है। इसका बिज़नेस मैं करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है? इसमें कुछ होता नहीं है, आपको सिर्फ़ जो है इसको जो है खरीदना है। ठीक है? किससे खरीदना है? इसके जो है बहुत बड़े-बड़े सप्लायर होते हैं, जो इसको बना कर के आपको बेचते हैं। आपको मैं नहीं बोला हूँ कंपनी खोलने के लिए, इसकी भी भट्ठी से ये बनाया जाता है, उसमें थोड़ा से गैस निकलता है जो थोड़ा नुकसान करता है, ज़्यादातर गैस नुकसान करता है। कुछ लोग जो छोटे-मोटे बिज़नेसमैन हैं, वो नाइट में ही उसको आदमी जब सो जाते हैं तभी चालू करते हैं। तो इसको जो है आपको इस बिज़नेस करने के लिए कुछ सप्लायर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसको आप खोज लेना, मिलना उनसे, ठीक है? उनसे बात करना और उनसे आपको यही कहना है कि आप हमको दीजिए अपना मटेरियल हम सेल करेंगे, ठीक है? तो उन सप्लायरों से आपको लेना है और सुनिए ध्यान की बात ये है कि उसमें कई प्रकार की चीज़ें आप अच्छी तरीके से लेना देख कर के, जैसे अंगूठी हुई या जो भी चीज़ यूनिक चीज़ हो, थोड़ा छोटा हो, अच्छा हो, देखने में एकदम अच्छा लगता हो, छाँट करके उसमें मस्त बेस्ट चीज़ आपको लेना है, ठीक है? उसको लेकर के आपको सेल करने वाली बात कहाँ है? सेल करने वाली मैं आपको बात बताता हूँ, कहाँ पे बहुत बढ़िया सेल होगा आपका। आप तो अगर छोटा-मोटा शॉप कहीं खोले हो, एक तो परमानेंट आपको वहाँ रखना पड़ेगा। जहाँ से आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, आपका कोई देखने-ताकने वाला है, तो वहाँ से भी आप चालू कर सकते हैं। लेकिन आपको मिलना कहाँ, जाना कहाँ? ब्यूटी पार्लर में जाना है। ब्यूटी पार्लर में आप जाएँगे तो वहाँ पे 2 प्रकार से आप बिज़नेस कर सकते हैं। उनसे आप जो भी कमीशन होगा, उनसे आप बात कर लीजिएगा। उनके जहाँ पर ब्यूटी पार्लर अगर उनके पास जगह है, एक शोरूम जैसा दीवाल पे अपना जो है मस्त उसका सजावट कर देना है, उसका रेट लिख देना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है, ठीक है? या उनसे बात कर लेना कि आप हमारा ज्वेलरी बिकवाइए। और दूसरी बात कि ये करने के बाद भाड़े पे भी जाता है, उसपे आप लिखने का भाड़े पर भी आपको देना है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे पैसे आप उसमें अर्न कर सकते हो, ठीक है? तो आप विश्वास नहीं मानोगे इसमें आपको हमको लगता है कि ज़्यादा खर्चा नहीं, 50-60 हज़ार रुपए डाल कर के उसको आपको खरीदना है। उसको सेल करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको वही चीज़ बढ़ाना है। तो ऐसी-ऐसी जगह पे जाकर के उनको सेल करना है, बेचना है। आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, धीरे-धीरे उसको देखो कहने का मेरे हिसाब से है कि अगर आप एक दिन में 2-3 हज़ार रुपए, 4,000, 5,000 का भी धंधा कर लेते हो, तो बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। ठीक है? तो भविष्य में मैं जानता हूँ कि ये कम से कम 4-5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। इसका मार्केट बहुत बड़ा है भाई। आप अपने साथ कई लोगों को जोड़ना पड़ेगा आपको और उनके साथ मिल कर के वो बिज़नेस करना पड़ेगा।
अपना जो है सभी बोलते हैं ना, संगठन संगठन ही एक वृद्धि का समझ लो कि वो होता है, ठीक है? नहीं कहते आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो आपको जैसे-जैसे आवश्यकता पड़ती जाएगी, आपका आविष्कार होता जाएगा, ठीक है? तो ये जो बिज़नेस है, और दूसरी बात, इसको अगर आपको एडवर्टाइज़ करना है तो किस प्रकार से आप एडवर्टाइज़ करोगे उसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। प्रचार कैसे करोगे, कैसे जानेगा कोई कि इनके यहाँ से ये मटेरियल या ये प्रोडक्ट या ऐसी प्रोडक्ट मिलता है। कुछ तो भाई बताना पड़ेगा उसके बारे में। आप बताओगे नहीं तो कोई जानेगा नहीं। जो ज़माने में दिखता नहीं वो कहीं बिकता नहीं। ठीक है? बिकने के लिए दिखना ज़रूरी है। ठीक है? आप ही कहीं मार्केट में जाएँगे, कोई भी शोरूम या कोई दुकान आपको मिल जाएगा, कहोगे बहुत बड़ी दुकान है, इसमें तो सारा मटेरियल रखा हुआ है इसने। आप ड्रिल मशीन, ग्राइंडर मशीन लेने जाएँगे तो देखेंगे वहाँ पे एक ड्रिल नहीं, वो कई प्रकार, पचासों प्रकार की ड्रिल मशीन रखा है। तो भाई जो दिखता है वही बिकता है। कहने का अभी आप जान लो, कोई भी टीवी या शोरूम की दुकान पे आप जाएँगे, वो 2, 4, 5 टीवी रखा होगा तब बिल्कुल आपकी बाइक वहाँ नहीं रुकेगी, आपकी बिल्कुल वहाँ पे कार नहीं रुकेगी। ठीक है? तो आप जो है वहीं रोकोगे अपनी गाड़ी जहाँ पे देखोगे बहुत सारा मटेरियल इनके पास टीवी भरा हुआ है। 100 टीवी होगा, कोई न कोई हमको पसंद आ जाएगा और अच्छे रेट में मिल जाएगा। और छोटा वाला भले दुकान खोला है, उसका गोडाउन कहीं अलग है, तो वो आप गोडाउन नहीं उसका दुकान देखने जाओगे, क्योंकि वो आके रोड पे आपको नहीं बताएगा, भाई मेरा ये शोरूम है, मेरा गोडाउन तो अंदर है। अगर आप गलती से जान गए हो, पहचान गए हो तभी रोकोगे, ठीक है? तो मेरी बातें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही है क्या मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है। छोटी बातें होती हैं मगर मोटी बातें होती हैं। छोटी-छोटी बातों का आपको ध्यान देना है, उसके ऊपर आपको काम करना है, उसके ऊपर आपको चलना है। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ़ क्या करना है कि वो जो ज्वेलरी सब जितना खरीद कर के आप लाइए, फ़ोटोग्राफ़र को बुलवाइए, अपना वीडियो, फ़ोटो शूट करवाइए, अपना एक ब्रांड, अपना नाम रखिए। ठीक है? उसको उठा कर के आप फ़ेसबुक पे डाल दीजिए। फ़ेसबुक पे बहुत सारे ऐसे पेज हैं जो सिर्फ़ ऐड या प्रचार को चलाते हैं। उस पर डालिए आप, इंस्टाग्राम पे डालिए, अपना यूट्यूब पे डालिए, इस प्रकार से उसका आप प्रचार कर दीजिए। ठीक है? प्रचार कर देंगे, ऑटोमैटिक आपका ये बिज़नेस चलने लगेगा और कोई बंद नहीं कर सकता। देखो, कहने का मतलब कि मेहनत से किया हुआ काम कभी खराब नहीं होता है। कभी नहीं खराब होता है। आप सिर्फ़ मेहनत में लगो, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इस समय रूपी परिवेश में आपको अपना जो है योगदान देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है? तो मैं आपको लगभग इसमें सब कुछ बता दिया। अब अगर कहीं छूट गया होगा तो आपको कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे मेल करना, मुझे आप कमेंट करना, इसका जवाब आपको मैं दे दूँगा। ठीक है? तो इस तरह से आप इसको बिज़नेस अपना आराम से कर सकते हैं। इसमें सब कुछ तो मैं आपको बता दिया। हाँ, एक चीज़ और मैं नोट किया हूँ कि आपको अगर ये मटेरियल चाहिए, तो आपकी जगह थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ कि कहाँ से लगभग आपको ये मिलेगा। मेरी नज़र में एक चाँदनी चौक दिल्ली है, वहाँ पे आप चले जाना। वहाँ पर भी आर्टिफ़िशियल का बहुत बाज़ार लगा हुआ है, वहाँ आप मिल लेना अगर दिल्ली साइड के हो। आप मुंबई में भी चले जाना, मुंबई में एक जावेरी बाज़ार पड़ता है, वहाँ पे चले जाना। इस प्रकार की बहुत सारी बाज़ारें हैं, जहाँ पे आप जा कर के वहाँ डायरेक्ट उनसे मुलाकात कर सकते हैं और उनसे जो है ये मटेरियल अपना पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो अब कोई होगा कोई प्रॉब्लम तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको जो है सारा चीज़ एकदम एक्यूरेट आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है? अब आ गई छोटी बातें मगर मोटी बातें, साइंस से जुड़ी हुई चीज़ मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। साइंस से जुड़ी हुई चीज़ आज मैं रखा हूँ कि साइंस ने आज जनरल नॉलेज की चीज़ है इसमें। इसमें मैं ये चीज़ बताया हूँ धर्म के बारे में। धर्म मतलब कि अब बोलते हैं कि हमारे देश में सबसे पुराना धर्म धर्म नहीं, भाषा, लैंग्वेज, सॉरी, लैंग्वेज कौन-सा है? ठीक है? हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, क्या है? आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? हाँ, तो आप सही ही सोच रहे हैं। संस्कृत, संस्कृत जो है सबसे पुराना लैंग्वेज है, ठीक है? क्योंकि इसमें देवी-देवताओं के ही बारे में सबसे ज़्यादा संस्कृत में ही आपको मिलेगा लिखा हुआ। इसलिए हमारे देश में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, ठीक है?
जो भी त्रुटियाँ होंगी, होती है, सबसे हो जाती है। तो जो सही चीज़ इसमें आपको समझ में आएगा उसको आप ग्रहण करना, जो बकवास चीज़ होगा उसको आप निकाल देना दिमाग से, ठीक है? तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।